सब मगर आपसे एक सिचुएशन संभलती नहीं है, आप दूसरा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। आज मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ इलाही के जो सेक्रेटरी रहे हैं, अब वो गिरफ्तार हैं, सबको पता है। अगर अब गिरफ्तारी के अंदर से उनकी एक वीडियो लीक हो, वीडियो लीक में वो जजेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, सर्विंग जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, और उसके बाद मुतालबा कर रहे हो कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस वीडियो की अहमियत क्या है? अंडर कस्टडी है बंदा, आप लोग एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। शाहजेब, इसकी क्या अहमियत है या क्या अहमियत नहीं है, इसको कोई किस तरह से समझे और ना समझे, उसने जो बात की है एक एक लफ्ज़ जो है वो सच है। आप पूरे पंजाब से, पूरे लाहौर से पूछ लें। आखिर देखें, मैं एक बात करता हूँ तो उस बात की एविडेंस जो है वो लोगों में मौजूद होती है या नहीं होती। बात सुनते ही लोग ये कह देते हैं कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता, और बात सुनते ही लोग कह देते हैं कि ये तो 100% दुरुस्त है। मोहम्मद खान भट्टी ने जो बात की है, लाहौर का बच्चा, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बार का एक एक फ़र्द जो है वो ये जानता है कि ये 100% दुरुस्त है। राना साहब, मगर राना साहब, लोगों के इस तासुर से फर्क नहीं पड़ता, और मोहम्मद खान भट्टी का बयान एविडेंस नहीं है, बंदा अंडर कस्टडी है। जब अंडर कस्टडी है तो ये इसका मतलब है कि प्लान करके ये बयान निकलवाया गया है जिसमें जजेस के नाम लिए गए हैं। कोई एविडेंस है तो आगे बढ़ी है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट खुद चली जाए, हुकूमत खुद चली जाए। मगर ये इस तरीके से बयान जब आप लीक कर रहे हैं और उसके बाद तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, और सोने पे सुहागा ये कि अताउल्लाह तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, पीटीवी दिखाता है, फिर प्राइवेट चैनल दिखाते हैं, तो पेमरा प्राइवेट चैनल्स को नोटिस भेज देता है कि क्यों आप लोगों ने ये दिखाया है। ये इस हुकूमत की कोई ना कोई सिंक्रोनाइजेशन है, कोई सिंथ है इस हुकूमत की या नहीं है? नहीं, देखें, मैंने तो मोहम्मद खान भट्टी ने जो बात की है, मैंने उस बात की के सच होने, सही होने या ना होने के ऊपर बात की है। बाकी कानूनी लिहाज से वो कितनी जस्टिफाइड है नहीं है, उसकी एविडेंस जो है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात अगर कोई करना चाहे तो 100 मोटो नोटिस से भी हो सकती है, अगर कोई ना करना चाहे तो उसे कोई पूछ नहीं सकता। मामला तो ये है कि जो बात उसने की है उस बात का सभी को मालूम है कि ये ऐसे हो रहा है। लोगों को ये हकीकत होती जो है वो रोज़ सामने नज़र आती है, और ये चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हैं। ये रोज़ जो हो रहा है तो उसमें इन चीज़ों की एविडेंस मौजूद है, और ये चीज़ें जो हैं ये लोगों की राय बनाने और लोगों की याददाश्त के ऊपर बड़े गहरे असर छोड़ती हैं। तो इसकी अपनी जगह पे एक अहमियत है, भले उसको आप कानूनी मूशगाफियों के हिसाब से जो है वो उसको दुरुस्त जाने या ना जाने। मगर राना साहब, आप लोगों से ना कुछ साबित हो रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश की, ना आप लोग इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर पाए, फिर ये वीडियोज़ आना, ऑडियो लीक होना, इस सब में हुकूमत अपना ही मजाक बना रही है ना। इससे बेहतर नहीं है कि अगर इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए माने तो आप भी इंगेज कर लें, कुछ आप पीछे आ जाए, कुछ वो आगे चले जाए, और साथ इलेक्शन हो जाए जो आप लोग चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो इस बात का यकीन है कि ये बात जो है ये कौन कर रहा है और इस बात में किस हद तक सच्चाई है। इससे पहले भी जब 1-2 मरतबा आप जैसे साहिबान ने मशवरा दिया या ये कहा कि जी देखें वो बात करनी चाहता है, और उसके बाद जैसे ही हमारी तरफ से कोई बात हुई तो आगे से गालियाँ शुरू हो गई कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुम्हारे साथ वो बैठूँ, मैं तो तुम्हारे साथ बैठने से बेहतर पहले मर जाऊँ। तो ये रवैया उनका आज तक रहा है। अब एक चलती चलाती बात के ऊपर जो है वो हम ये जो है वो ये तवक्को लगा के जो है वो बैठ जाएं। अगर वो इस बारे में सीरियस हुआ, कोई उसने इंसानों वाला रवैया अपनाया जो कि आज तक उसने नहीं अपनाया, तो उसके ऊपर PDM की लीडरशिप या PMLN की लीडरशिप जो है उसके ऊपर जो है वो बात करेगी। बाकी जहाँ तक आपने गिरफ़्तारी की बात की, जी आप गिरफ़्तार कर नहीं सके, ये आखिर गिरफ़्तार इसने हो ही जाना है। गिरफ़्तारी से जो है ना ये बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी।
बाकी ये रही बात साहब नहीं है ना आपके पास का, एक तो उन्हें अदालत से भी रिलीफ मिल जाता है, और जब आपके पास जब नाकाबिले जमानत वारंट होता है और आपके पास रीजन होता है, आप तब भी नहीं गिरफ्तार कर पाते हैं। आप लोग यहीं तक रह गए। अब ऐसा तासुर है कि जिन चीजों के खिलाफ आप बोलते थे, एक पुलिस स्टेट आप बना रहे हैं। आप या तो सिद्दीक जान को उठा लेते हैं कि जिससे शैल बरामद करना है, या फिर हसन नियाजी अपनी बेल करा के निकलता है तो एक और मुकदमा बना के फंसा लेते हैं कि जिसने पुलिस को धमकी दी है। यही कामों में लग गए। ऐसा लग रहा है पुलिस स्टेट बन रही है, एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि इस तरीके से चल रही है। नहीं शाहज़ेब, पुलिस स्टेट कैसे बन रही है? पुलिस को तो मारा जा रहा है, पुलिस की तो गाड़ियों को जलाया जा रहा है, पुलिस जो है वो वारंट लेके तामील के लिए जाती तो आगे से उनका सर फोड़ा जा रहा है। मामला ये है कि इसने जो है वो ये यानी इसकी ये साजिश है, या इसने ये तरीका का अपना, आप मुझे बताएं कि ये 2 मरतबा पहले हाई कोर्ट गया है, तो जी मैं क्या करूं जी, बंदे बहुत आ जाते हैं जी, लोग आ जाते हैं, मैं पेश नहीं हो सकता, मैं जो है वो लोग मुझे घेरा डाल लेते हैं। आज ये गया है चोरों की तरह हाई कोर्ट में, तो आज इसके साथ बंदे क्यों नहीं गए? आज वहाँ पे क्यों रश नहीं पड़ा जी? मामला ये है कि ये दानिस्ता तौर पे अपने घर के बाहर इसने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो तो यहाँ पे लोग मरें, यहाँ पे खून बहे, लोगों को साथ लेके जाता है, अदालतों के ऊपर हमलावर होता है ताकि वहाँ पे बदअमनी हो, वहाँ पे ऐसे हालात हों कि वहाँ पे जो है वो मुझे पेश ना होना पड़े, मेरे ऊपर फ़र्ज जुर्म लगे। तो इसलिए जो है ये इस किस्म की हरकतें जो है ये दानिस्ता तौर पे करता है। मगर उन दानिस्ता चीज़ों में मैं कह रहा हूँ ना कि जब आपके पास इस बात का सबूत है, नाकाबिले ज़मानत आपके पास वारंट था, आप तब भी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप कारकुनों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, कारकुनों के ऊपर तो क्रैकडाउन आप बाद में कर लेते हैं, खान साहब को नहीं आप गिरफ्तार कर पाए ना। वो गए थे, उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और फर्द जुर्म तो क्या आयद होती, गाड़ी में उनकी फिर बाद में हाजिरी लगी है, और फर्द जुर्म से मामला अब काबिल समात पर चला गया है 30 मार्च को। तो इसका क्या तासुर है? इससे क्या तासुर लिया जाए कि खान साहब भी कामयाब हो रहे हैं ना अपनी हिकमत अमली में? ऐसी इससे तसर ये है कि उसने इस सूरत हाल को पैदा करने के लिए जिन कारकुनों को गुमराह करके इस सूरत हाल को पैदा किया, उनको बजाय इसके कि हम उस वक्त ताकत का इस्तेमाल करते और ब्लड शेड होता या लोग हलाक होते, बेहतर है कि हमने उस वक्त ये कार्रवाई नहीं की। अब उसके बाद उन सब को जिन्होंने इस सूरत हाल को इस तरह से बिगाड़ा, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल सामने आ जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला फिर इसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। मगर आप इस सब में जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि ऐसा तो लगता है कि हुकूमत अब अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और वो भी नहीं कर पा रही है, अदालती अहकामात हो उस पर भी नहीं अमल कर पा रही है, और सियासत आपसे की नहीं जा रही है। नवाज शरीफ साहब सीन से गायब हैं, और इलेक्शन अगर होते हैं 30 अप्रैल को तो इमरान खान साहब ने तो फिर पंजाब में स्वीप ही कर रहे हैं ना राना सनाउल्लाह साहब? नहीं, ये ऐसे ही कहानियाँ हैं, ये जो है ना ये इसने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है। जो सर्वे हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो इंशाअल्लाह ताला पंजाब में जो है वो हम मेजॉरिटी हासिल करेंगे, और कोई इसका सवीप सूब वाला मामला नहीं है, यही इसका हल्ला गुल्ला है। और साहब ये कौन सा सर्वे आपके पास, ये आवाम के साथ शेयर कर लें? आखिरी तो गैलप का था जिसमें 61% पॉपुलैरिटी खान साहब की नजर आ रही है। नहीं, गैलप गुलब के सर्वे की कोई बात नहीं है। जो हमने पूरा पंजाब जो है वो विज़िट किया है, हर जगह पे जाके कैंडिडेट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन की है, लोगों के साथ बात की है, तो हम पूरी तरह से जो है वो हमें एतमाद है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो हमारे हक़ में होगा। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि जी हम इसको गिरफ़्तार नहीं कर सके, हम गिरफ़्तार इसको ताकत का ऐसा इस्तेमाल जिसके नतीजे में इसको अपना फितने और फसाद के लिए जो है वो मौका मिले और इसको लाशें मिलें, इसको खून मिले, वो हम नहीं करना चाहते। उस तरीक़ाकार के बग़ैर इसको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, और उसमें हम कामयाब रहेंगे। अच्छा, मगर अब रह क्या गया जिसमें आप गिरफ्तार करेंगे? उन्होंने केसेस में ज़मानत ले ली है, जिस केस में आपके पास नॉन बेलेबल वारंट थे उसमें आप गिरफ्तार कर नहीं सके, वो वारंट मनसूख हो चुका है, अब कैसे गिरफ्तार कर लेंगे और किस केस में कर लेंगे? नहीं, बहरहाल इसको जो है वो गिरफ़्तार करने के जो है वो तरीके मौजूद हैं,
और जिस दिन करेंगे तो कानून के मुताबिक ही करेंगे इंशाल्लाह।